मेरा अपेंडिक्स 6.7 mm का है, क्या करना चाहिए? दवाई से ठीक नहीं हो सकता है क्या? अपेंडिक्स का सेक्शन है, वहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अपेंडिसाइटिस मतलब जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लामेशन होना। बार बार जिन केसेस में इन्फ्लामेटरी चेंजेस आता है, मेडिसिन से थोड़ा सेट हो जाता है फिर आ जाता है, उस केस में या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन आ गया है, उस केस में इसे निकाल देने की सलाह दी जाती है और ज़्यादातर लोग निकाल भी देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से अपेंडिसाइटिस के केसेस को विदाउट सर्जरी भी ठीक किया जा सकता है। बहुत ही वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब इन्फ्लामेशन 6.7 mm का, इसे रिवर्स किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। 7, 8, 9 mm तक के केसेस को हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अपेंडिसाइटिस के केसेस थोड़े सेंसिटिव केस होते हैं। आप सोच समझ के अपना इलाज शुरू करिए एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में, क्योंकि जब ये साइज़ बढ़ता है तो इसका जो मैनेजमेंट रहता है पूरा 2 या 3 दिन का ही गेम रहता है। अगर आपने 3 दिन में केस को सेटल कर दिया तब तो आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर सेटल नहीं होता है, डिजीज़ बढ़ते जाती है, तो आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन में पड़ सकते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस डॉक्टर जिसने ऑलरेडी इस तरह के केसेस को कई बार ठीक किया है, उसके अंडर में अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो तो डेफिनेटली इसे विदाउट सर्जरी क्योर किया जा सकता है। थैंक यू। ये एक क्वेश्चन है, क्या ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस ठीक हो सकता है होम्योपैथी से? हमारे अंडर ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट है जो ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित है और ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप जब अपने रिपोर्ट्स को देखेंगे, उसमें एक रिपोर्ट होता है IgG4 का। ये रिपोर्ट उन ग्रुप के लोगों के लिए कराया जाता है देखने के लिए क्या वो ऑटो इम्यून पॉजिटिव पेशेंट तो नहीं है। जिस किसी केस में ये IgG4 एलिवेटेड है, उनको ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस है। जब इनके केस को अच्छे से समझा जाता है और उसके बाद उनकी जो मेडिसिन प्लान की जाती है, मेडिसिन के साथ प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इसको ट्रिगर करता रहता है। तो अगर आप इसको समझते हैं और उसको मैनेज करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हम प्रॉपर उनको गाइड करते हैं क्या क्या स्टेप्स ध्यान रखने हैं, और जब ये सारी चीज़ों को लेके चला जाता है तो एक राइट होम्योपैथिक मेडिसिन डेफिनेटली आपको इस कंडीशन से बाहर निकाल देती है। कितने ही पेशेंट हैं जिनको हमने ऑलरेडी ट्रीट किया है और उनका IgG4 का लेवल भी नॉर्मल लाया है, अलोंग विद दैट उनकी जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो रिपोर्ट वाइज भी नॉर्मल है और हेल्थ वाइज भी पेशेंट को किसी तरह का पेन या तकलीफ नहीं है। अगर इसका मैं आपको आंसर करूँ तो डेफिनेटली ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस को होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर करना पॉसिबल है। थैंक यू। यूट्यूब पर ये मयंक खराड़ी जी का एक कमेंट है, यू आर राइट, मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा था भाई, बट प्रदीप सर से जुड़ने के बाद उनकी ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक और नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। इनकी वजह से ये नंबर 1 डॉक्टर ऑल इंडिया में, यही कहूँगा मैं ये है। मैं उन्हें दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। मयंक खराड़ी जी भी बहुत अच्छे से, बहुत डिसिप्लिन वे में इन्होंने ट्रीटमेंट को फॉलो किया है और इनका केस एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस का था और इस केस में पहले इनको मल्टीपल पॉकेट्स थे और ट्रीटमेंट के बाद से सारे पॉकेट रिजोल्व हो गए। इनके साइन एंड सिम्टम, सारी चीज़ों में काफ़ी सुधार आया। मैं रिपोर्ट को भी यहाँ अटैच कर दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूट्यूब पे ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से जो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ उसे शेयर किया। थैंक यू। ओवेरियन सिस्ट के इस वीडियो में एक क्वेश्चन है, मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता, मैं एक नॉर्मल हूँ, रिलेशन टाइम में भी दर्द नहीं होता, पीरियड भी टाइम से आता है, फिर मुझे सिंपल सिस्ट हो गया, नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ। हर तरह से नॉर्मल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओवरी में एक सिंपल सिस्ट हुआ है। सिस्ट का साइज़ अगर नॉर्मल है, मान लीजिए 3x3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आपने साइज़ नहीं लिखा है। अगर साइज़ लिखे होते तो मैं आपको और अच्छे से गाइड करता, बट मैं एक आपको मेरे एंड से एक एग्जाम्पशन बता दे रहा हूँ कि यदि 3x3 सेंटीमीटर या 3x4 सेंटीमीटर है या इस रेंज के आसपास का सिंपल सिस्ट रह रहा है और आपका क्वेश्चन है कि नेचुरली प्रेगनेंसी रह सकती है, तो बिल्कुल रह सकती है। नेचुरली प्रेगनेंसी रहेगी, वो भी पॉसिबल है। और इस सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू आप करते हैं किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के गाइडेंस में,
तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सिस्ट बड़े साइज़ का है और विथ प्रेगनेंसी है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।